पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर में आ गया? नहीं, कोई सेक्टर में आगे नहीं। हमको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हिंदू जो है पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहे हैं। इस तरह से दुनिया में रिज़्क आपको कैसे मिलेगा जब तक आप खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक मुसलमान को और एक हिंदू को, दोनों को आप कट्ठे दरिया में फेंक दो, बचेगा वही जिसको तैरना आता है। अल्लाह ताला कतन उसकी परवाह नहीं करता। जिस अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को क्यों भेजा? सीखने के लिए भेजा है। जब आप कुछ सीखेंगे नहीं, आप बगैर तैरे हुए जाकर दरिया में छलांग लगाओगे, आप कहोगे कि मैं मुसलमान, मैं बच जाऊंगा, ऐसे पॉसिबल है? 22 यूरोगोए कंट्री है, मेरी ये बात सुन लें। यूरोगोए सदर बना, वो 55 लाख आबादी, आप सर्च कर सकते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री है। वो सेकंड टाइम इलेक्शन के अंदर खड़ा नहीं हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा आप क्यों नहीं खड़े? और तो उसने बताया कि 55 लाख के अंदर एक भी बादशाह नहीं बन सकता क्या? यहाँ 22 करोड़ आबादी है, क्या दो ही बंदे हैं हमारे पास? अल्फाज यार, क्या दो ही बंदे हैं हमारे पास? जी, पाकिस्तान में बहुत ऐसे मकामात खूबसूरती के लिहाज से जो इंडिया से बालातर हैं। जी, तो कैसे हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम आपका? मेरा नाम सफदर मंजूर। तारिक महमूद। मोहसिन अली। करके आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर्स में आगे है? पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर में आगे? नहीं, कोई सेक्टर में आगे नहीं। इवन पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही यानी कि डेट के अंदर ये सेपरेशन हुई थी। अब वहाँ पर महिंद्रा, टाटा और बिरला, आप अभी भी चेक कर लें नेट के ऊपर जाकर, ये टॉप कंपनी है, एशियन कंपनीज़ हैं। और आप देख लें वो टेस्ला के मुकाबले के में कारें बना रही हैं और इलेक्ट्रिकल कारें बना रही हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री प्लान ही नहीं। पाकिस्तान एटमी पावर है और उससे पहले हमने धमाके किए थे। और इंडिया से पहले? इंडिया, और एक तो छोटा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी, रकबे के भी लिहाज से, लेकिन एक हमारा ईमान मजबूत है जिसकी वजह से वो हमसे डरते भी हैं और हम हर लिहाज से उनसे आगे हैं। एक और कोई मिसाल दे दें। और एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत कम है उनके मुकाबले में। अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है। इंडिया में जो गुर्बत है वो 6% है और पाकिस्तान में 36% पे जा रही है इस टाइम गुर्बत की रेशियो। लेकिन वो आबादी के लिहाज से अगर आप चेक करें ना, तो वहाँ आप देखेंगे, आप उनके ड्रामे या फिल्में या और दूसरी चीज़ें देख लें तो उसमें आपको गुर्बत ज़्यादा ना लगे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुसलमान, बीन मुस्लिम, हमारा ईमान चूँकि मजबूत है तो अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ है, जो दुनिया में आएगा उसको रिज़्क देना है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर्स में आगे है, आपको क्या लगता है? जी, पाकिस्तान वैसे तो अच्छे मुल्क में जाना जाता है क्योंकि सबसे अच्छे मैटर पे पाकिस्तान की ISI है, वो दुनिया के 1 नंबर पर आती है। और दूसरे लिहाज से पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान बहुत अच्छा है। इंडिया से पाकिस्तान खूबसूरती के लिहाज से तो सबसे अच्छा है, जन्नत नज़ीर यहाँ पर। आपको मैं बात बताऊँ, खूबसूरती के लिहाज से आपने बात कर ही दी है तो मैं आपको बताता हूँ, आप आगे बताएँ। जी, पाकिस्तान में बहुत ऐसे मकामात खूबसूरती के लिहाज से जो इंडिया से बालातर हैं। वैसे तो इंडिया में कश्मीर है, कश्मीर तो वो जन्नत नज़ीर मुकाम है। पाकिस्तान कारोबार के लिहाज से तो है ही है, पर बहरहाल पाकिस्तान में और भी कारोबार भी ठीक हैं। तो ऐसे ही है कि जो पाकिस्तान में कारोबार इतने ही ठीक हैं तो बाहर से इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में? तो अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ है, जो दुनिया में आएगा उसको रिज़्क देना है। किस तरह से दुनिया में रिज़्क आपको कैसे मिलेगा जब तक आप खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक मुसलमान को और एक हिंदू को, दोनों को आप कट्ठे दरिया में फेंक दो, बचेगा वही जिसको तैरना आता है। अल्लाह ताला कतन उसकी परवाह नहीं करता। जिस अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को क्यों भेजा? सीखने के लिए भेजा है। जब आप कुछ सीखेंगे नहीं, आप बगैर तैरे हुए जाकर दरिया में छलांग लगाओगे, आप कहोगे कि मैं मुसलमान, मैं बच जाऊंगा, ऐसे पॉसिबल है? नहीं, वो तो खुदकुशी हो जाएगी ना, जो कि हमारे मज़हब में हराम है, ठीक है ना। तो वो अगर मुझे तैरना आता होगा तो मैं दरिया में या समुंदर में जाऊंगा और तैराकी लगाऊंगा। हमको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हिंदू जो है पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है कि हमने आगे कैसे जाना। आप अगर बात करेंगे, मेरे से कोशिश करिए, मैं आपको समझा सकता हूँ कि वो हमसे 1000 साल आगे जा रहे हैं। दरअसल मुसलमानों को सज़ा भी मिलती है, ये भी आप देखें। किस बात की? वो इसलिए कि हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। और इस वजह से कि वो गैर मुस्लिम है, उनका पासपोर्ट दुनिया में एक अथेंटिक है। एग्जैक्टली, ठीक है। हमारे पास अगर कुछ है भी ना, चाहे डिग्री है, जो भी है, लेकिन हमसे पहले पूछा जाए आप कौन है, ठीक है ना, वो पाकिस्तानी है तो उसको अलहदा से बुला लेंगे।
ठीक है, इस वजह से कि ये मुसलमान है, इसका नाम अहमद है, सुलेमान है, इब्राहिम है। ये तो आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं हमारी भी कोई गलती है? गलती इंसान से होती है, ये नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि आप गलती करो, मेरी तरफ आओ, तौबा कर लो, ये ईमान। अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन बंदा का दिल बहुत सख्त है, क्या ख्याल है? बंदे का दिल तो फिर सख्त, वो तो किसी हाल में फिर शुक्र नहीं अदा कर सकता, लेकिन शुक्र अदा करना भी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है ना, शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला देगा। अपने से नीचे देखेंगे ना, बीन मुस्लिम, तो फिर तो सब कुछ मिल रहा है। अब मैं हूँ तो मैं टीचिंग करता हूँ, अगर मेरी 25,000 माहाना सैलरी है, तो अगर मैं शुक्र कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज लिबर्टी के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, और अगर एक शुक्र नहीं कर रहा, वो उसकी सैलरी 1 लाख भी है, तो वो कह रहा है लुट गए और मारे गए, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा अपने हर सेक्टर में, पाकिस्तान उसके मुकाबले में नहीं ग्रो कर पा रहा, क्या वजूहत है? वो काफ़ी हमारे ऊपर पाबंदियाँ भी तो हैं ना, आप ये भी देखें ना सारी चीज़ें का कि पाबंदियाँ क्यों लगी? पाबंदी वही कह रहा हूँ कि हमारा स्टैंप है बीन मुस्लिम, हमारा ईमान है, और उन्होंने मुसलमानों को नीचे दिखाना है। हम एक हैं, जिस तरह आप एक और अगर 10 आदमी आपके साथ किसी वजह से लड़ रहे हैं, तो आप जो है यानी कि उसके उनके मुकाबले में आटे में नमक के बराबर वाला हिसाब होगा। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हम लोग लड़ते हैं हर चीज़ में, चाहे आप क्रिकेट देख लें, उसमें हम लड़ते हैं, तो उनके पास इतनी सहूलियात होने के बावजूद हमारे क्रिकेटरों का एक नाम है, हमारी क्रिकेट का एक नाम है। ठीक है, स्क्वैश में आप देख लें। अब आप देखेंगे तो अगर किसी भी दुनिया के किसी भी सेक्टर का, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन अगर हम इंडिया के साथ करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया की क्रिकेट बहुत बेस्ट थी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की क्रिकेट बेस्ट हुई है, तो इसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। दुनिया का निज़ाम है, घर पे आप 4 भाई हैं, चारों भाई में कभी एक भाई बहुत अमीर हो जाएगा, कभी हालात डाउन भी हो जाते हैं। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान का भी मसला है, कभी वो अपग्रेड कर जाता है, कभी हम अपग्रेड कर जाते हैं। तो दिलों के अंदर जो खराबियां हैं, जो कि हमारे एक दूसरे के अंदर बुग्स हैं, इनको ख़त्म करेंगे ही तो ही भाईचारा पैदा होगा। आपको लगता है कि आप तरक्की कर जाओ, आपका दूसरा भाई नीचे रह जाए? फॉर एग्जांपल ये मिसाल है इंडिया और पाकिस्तान की, दोनों एक ही थे 1947 से पहले। इसी तरह भारत से पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया क्योंकि हमारी एक अलग सोच थी, हमारी एक अलग पहचान थी। उसके बाद अगर हम अब भी मिलकर नहीं रहेंगे, बात नहीं करेंगे, किसी के साथ तल्लक नहीं रखेंगे, आपको लगता है कि जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी स्टेट है, दुनिया के 6ठे नंबर पर आबादी पाकिस्तान की आती है और दूसरे नंबर पर इंडिया की है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ट्रेड्स करेंगे, आपस में एक्सपोर्ट करेंगे, चीज़ों मैन्युफैक्चर करके उधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे, आपको नहीं लगता कि हम दुनिया की स्ट्रॉन्ग पावर बन सकते दोनों मुल्क? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमारे इस्लाम में ये जो है ना, ये घुटन नहीं है। ठीक है, आप उनसे तिजारत, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से, ईसाइयों से भी तिजारत भी करते थे, उनसे टॉक भी करते थे, और हमें भी टॉक करनी चाहिए। क्योंकि वाजपेयी का आपने अगर कहीं पढ़ा होगा, नवाज शरीफ के दौर में जब वो 92 के बाद उनकी जो 92 में हुकूमत थी, तो वाजपेयी ने कहा था कि हम अपना हमसाया नहीं चेंज कर सकते, दोस्त चेंज कर सकते हैं, अपना हमसाया चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने ये एग्जांपल दी कि पाकिस्तान जो है हमारा हमसाया है, चाहे वो दुश्मन है, चाहे कभी दोस्त बन जाए। तो इसलिए हमें फ्रेंडली भी करना चाहिए। दीन अपनी जगह पे एक है, लेकिन एज ए इंसानियत हमें ट्रेड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल टमाटर अब हमारे इधर 100 के ऊपर है, ठीक है जी। अब उधर टमाटर की अगर ग्रोथ है, अगर वो इधर आएगा तो हमें जो एक आम जो इंसान है, आम जो तबके में है, उसको वो सस्ता वाला भी मिलेगा, 50 में भी आ जाएगा, 40 में भी आ जाएगा। इसी तरह ट्रेड करनी चाहिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करनी चाहिए। तो पहले पिछली हुकूमतों में देखा जाए तो वो थी ये चीज़, अब ये आपकी नहीं है। अब 3.5 साल हो गए हैं जब से ये इमरान खान साहब की पहले हुकूमत आई है, अब तो वो चली गई है, तो उस दौरान ट्रेड नहीं हुई। अब देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म को ये करना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने उनको वोट दिया था, लेकिन अब वो एक जिस तरह कहते हैं ना, अना में आ गए थे। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। अना में आएंगे तो फिर वो चीज़ नहीं होगी, बहुत शुक्रिया। जब हम नम होंगे तो फिर फल भी लगता है। बिल्कुल, बहुत। अब देखोगे किसी भी सेक्टर में देखोगे, इंडिया के सब जितने भी बड़े कंपनियां हैं, टाटा कंपनी देख लो, उसके बाद गूगल का CEO देख लो, सारे इंडियन हैं, सब इंडिया जाना चाहते हैं, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं। अभी पिछले दिनों इटली ने उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन $150 मिलियन की। पाकिस्तान में क्यों नहीं आते इन्वेस्टर अगर हमारा बिजनेस इतना ही अच्छा है? आपने कहा खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो हम इंडिया से अलग हुए हैं। भारत पूरा एक ही था ना, उसमें से थोड़ा हिस्सा करके इंडिया को दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। पहले पाकिस्तान और भारत एक ही थे, तो भारत में से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, छोटा सा हिस्सा,
ठीक है, वो पाकिस्तान है। अब कंपैरिजन करते हो तो इंडिया की मनाली, इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी खूबसूरत जगह जो खूबसूरती के लिहाज से भी, अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे आप तो वहाँ का गुड़गांव सिटी, वहाँ की मुंबई, वहाँ की दिल्ली बहुत खूबसूरत है। हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमने ये कहना कि वहाँ भी बहुत खूबसूरती है, यहाँ पर भी बहुत खूबसूरती है। अगर हम कंपैरिजन, हमारा कंपैरिजन किसी के साथ बनता ही नहीं है, हम किसी के साथ क्यों अपना कंपैरिजन करें। लेकिन ये बात है कि ये कहें कि वहाँ पर भी बहुत अच्छा और यहाँ पर भी बहुत अच्छा, सही नहीं है ये? जी हाँ जी, ऐसे ही है कि वो खूबसूरती वहाँ भी है, इधर भी है। बहरहाल वो माहौल की बात है, वहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है। बेरोज़गारी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर गुर्बत जो है वो 6% है और पाकिस्तान में 36% गुर्बत रेशो है। पाकिस्तान में 36% गुर्बत की रेशो के नीचे लोग रहते हैं। ये हालात हैं। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना कि हमने कैसे डेवलप होना, हमने कैसे दुनिया के रेस में आगे निकलना, हमने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना, किसी के नुक्स नहीं देखने। एक यहाँ पर मुझे इस बात पे याद आया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को इरशाद है कि किसी इंसान के अंदर खामी देखने वाले की मिसाल उस मक्खी जैसी जो कि पूरा खूबसूरत बदन छोड़कर सिर्फ ज़ख्म वाले से पर बैठता है। तो हमें लास्ट में कोई पीस का मैसेज दे दो यार, कोई प्यार का मैसेज दोनों मुल्कों की तरफ। जी अल्लाह पाक दोनों में मुज़ाकरात अच्छे करे, कामयाब करे और आमदरफ्त ज़्यादा से ज़्यादा हो। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1818 के अंदर, 1880 के अंदर इस दुनिया के अंदर इनकलाब आ रहा था। पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल प्लान बन रहे थे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या था? आप चाइना को देख लें, 1960 के अंदर हमसे कर्जा ले रहा है, 1980 के अंदर अमेरिका को कम्पीट कर रहा है, 1991 के अंदर जर्मनी सेपरेशन हो रहा है। ये जर्मनी के ऊपर एक साइड रशियन पावर है, दूसरी साइड फ्रांस है। आज वो बेहतरीन दुनियाई कारें बना रहा है, बुगाटी बना रहा है, मर्सिडीज़ बना रहा है। उनकी आप पर कैपिटा इकॉनमी देखें। हमारे यहाँ पर कंसेप्ट ही नहीं है। इमरान खान एक कोई देवता नहीं है, ना कोई शहबाज शरीफ एक देवता है। इकबाल का कहना है कि हर शख्स एक बादशाह है, उसके अंदर वो काबिलियत है। मेरे पास भी 2 आँखें हैं, 2 कान है, नाक है, मेरे पास वो सलाहियत है। मैं नॉलेज अगर गेन करूँ, मैं क्या नहीं कैमरे के साथ आगे बोल सकता, मैं क्या नहीं अमेरिका के लीडर के साथ डीलिंग कर सकता। आई नो आई कैन टॉक विद द अमेरिकन लीडर। आई नो इकनॉमिक प्लान इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लान। हमारे आज भी यंगस्टर बाहर जाकर गोरों की गुलामी कर रहे हैं, पता है ना क्यों कर रहे हैं? इवन हमारा जो ये बरे सगीर है, ये मोस्ट डेवलप्ड है, ये एग्रीकल्चर के लिहाज से है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, ये एक सोने की कान है, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में आ गया जिन्हें पता ही नहीं है किसको बनाना किस तरह। अब एग्रीकल्चर को किस तरह बनाना है, इतना ज़्यादा हमारा जरखेज़ एरिया वो ऐसे ही पड़ा है। एजुकेशन के अंदर शफकत महमूद साहब ने कभी रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए। एजुकेशन के अंदर कोई चेंज किया? आप जर्मनी का प्लान पढ़ें, आप फिनलैंड का प्लान पढ़ें, आप अमेरिका का प्लान पढ़ें, आप सब प्लान पढ़ें, आपको पता चलेगा कि एजुकेशन के अंदर चेंजिंग क्या है। एक रट्टा सिस्टम, वही जो ब्रिटिश का आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि इंडिया के इतने ग्रोथ करने के पीछे एजुकेशन ही फैक्टर लगता है या कोई और फैक्टर है? इंडिया के अंदर है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो अर्निंग कर रहे हैं। वो आप फ्रीलांसिंग के ऊपर देख लें, अब वो बहुत ज़्यादा आगे वो मॉडर्नाइज्ड की तरफ जा रहे हैं। एक और मैं बुरी खबर सुनाता हूँ कि पाकिस्तान बने हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 70-72 साल, 72 से प्लस हो गए, 75 से प्लस हो गए। तो अभी तक स्पेसिक एजेंसी का पता है, जो सैटेलाइट्स भेजते हैं बाहर के मुल्कों में और स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं, कोई भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो कि स्पेसिक एजुकेशन बनाए। अब इसरो जो इंडिया का स्पेसिक एजेंसी है और स्पार्को पाकिस्तानी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पाकिस्तान ने जब से ये स्पार्को बना सिर्फ 3 सैटेलाइट्स खला में भेजे हैं और इंडिया हर साल 300 के करीब भेजता है। अब आप यहाँ देख लेना, ये कारें, ये सारी होंडा, ये सुजुकी, ये जापान की चल रही हैं। पाकिस्तान बना रहा है, कैसे इकनॉमिक प्लान बनेगा? आपके पास जो मोबाइल है ये अमेरिका का बन रहा है, आईफोन अमेरिकन कंपनी है, ओप्पो चाइना की कंपनी है। ये सारी जब अब्रॉड से आ रही है, आपका इकनॉमिक प्लान किस तरह बनेगा? कोई भी बंदा आ जाए इस प्लान के अंदर, वो तरक्की नहीं कर सकता। यार अगर कंपैरिजन किया जाए, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं हम, तो देखा जाए तो हम इकट्ठे आज़ाद हुए, हम सेपरेशन हमारी इकट्ठी हुई, तो आज आप देखोगे तो हर सेक्टर में वो आगे, कोई लेवल ही नहीं बन रहा पाकिस्तान और मुकाबला ही नहीं हो पा रहा। एक्चुअली हमें कंपैरिजन करना चाहिए, हमें अपने असल दुश्मन की तरफ देखना चाहिए। इंडिया के साथ कंपैरिजन, ये छोटा कंपैरिजन है आई थिंक, मेरे हिसाब से। आप जापान देख लें,
जापान एक खैबर छोटा तब होगा जब हमारे लेवल थे, जब हम बराबर आज़ाद हुए थे। अब आप देखो कि हमने कर्जा चाइना को दिया था, आज चाइना देखो कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग। 1949 के अंदर वो आज़ाद हो रहा है, 1960 में हम कर्जा दे रहे हैं। उनके एक आइडियोलॉजी थी 1980s के अंदर, वो अमेरिका को कम्पीट कर रहा है, अमेरिका के साथ लड़ रहा है। ये कि हिस्ट्री इतना कुछ बता रही है कि आप कहाँ खड़े हैं। इवन वी आर मुस्लिम, और मुस्लिम को क्या चाहिए? मुस्लिम को खुददारी चाहिए, इज्जत चाहिए। क्या हम में वो खुददारी है? नहीं, अभी मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है, जो इस्लामिक हिस्ट्री है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर पैदा कर रहे हैं, कैसे खूबसूरत लीडर पैदा कर रहे हैं। अबू बकर आ रहे हैं, अबू बकर जा रहे हैं, उमर आ रहे हैं, उमर जा रहे हैं, उस्मान आ रहे हैं, उस्मान जा रहे हैं, अली आ रहे हैं। उनके रिफॉर्म्स पढ़े हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स थे, पब्लिकली थे। वो फटा हुआ कुर्ता पहन कर जा रहे हैं। ईमान इतना कमज़ोर क्यों है? हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे हैं? दुनिया देखो यार, अगर हम कंपैरिजन करें दुबई के साथ, अरब के साथ कंपैरिजन करें, तो देखो वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इतना एकदम से वो आगे चली गई हैं, अब उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अरब के अंदर अगर आप स्टडी करें ना, तो इनके अंदर अभी मोनोपोली चल रही है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, जो इसराइल होगी है या वो अमेरिकन होगी, वो बहुत ज़्यादा हुई भी है। अब वो भी मॉडर्नाइज, उन्हें भी पता है कि अब पेट्रोल पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी पता है कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आएगा। अब अमेरिका है वो बिजली के ऊपर जा रहा है, चाइना बिजली, इवन आपको पता होगा कि चाइना अपना सूरज, अपना चांद बना रहा है। वो क्या है? सस्ती बिजली। अब हमारी महंगाई कम किस तरह होगी कि हम ऐसे डैम्स बनाएं जिससे हम सस्ती बिजली पर मिले, और सस्ती बिजली के ज़रिए से हमारी चीज़ें सस्ती होगी। आप डीजल पर बिजली बना रहे हैं, आपने इंग्लैंड के साथ मुआहदे किए हुए, आप किन किन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? सबसे महंगी बिजली, बेशक सबसे महंगी बिजली, अंडर डेवलपिंग, थर्ड अंडर डेवलपिंग कंट्री। आपको पता है इंडिया में भी 4 कंपनियां बिजली देने वाली। जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो सस्ती ऑटोमेटिकली चीज होती है, प्राइवेट की तरफ। हाँ जी। अभी आप देखोगे ये सामने जोन का बोर्ड लगा हुआ है। अब हम पाकिस्तान में टोटल 5 मोबाइल कंपनीज हैं जो कि हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। अब एक सस्ता करती है, दूसरी ऑटोमेटिक सस्ता करती है। प्लान बहुत है इसके अंदर। क्या है कि अच्छे लोगों को अंदर आगे नहीं आना। वो 342 लोग जो असेंबली के अंदर बैठे हैं, उन्हें क्या माइंड कंसेप्ट है? उनके पास है कोई आइडियोलॉजी? होता तो आपको लगता है हम इतने पीछे होते? लोगों ने कारों की बिना पर लोगों को आगे बना दिया, जागीर दनाना निज़ाम पर आगे बना। ये माइंड है, इसके बिना पर लोग बनते हैं, तकवे की बिना पर बनते हैं। लेकिन लोगों को अब किस तरह हम समझाएं? मेरा तो दिल चाहता है कि हर एक किसी का गला पकड़े, उसे बताया जाए कि 22 यूरुग्वे कंट्री है, मेरी ये बात सुन लें, यूरुग्वे सदर बना, वो 55 लाख आबादी, आप सर्च कर सकते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री है। वो सेकंड टाइम इलेक्शन के अंदर खड़ा नहीं हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा आप क्यों नहीं खड़े हो? तो उसने बताया कि 55 लाख के अंदर एक भी बादशाह नहीं बन सकता क्या? यहाँ 22 करोड़ आबादी है, क्या 2 ही बंदे हैं हमारे पास? यार क्या 2 ही बंदे हैं हमारे पास? क्या इतने हम कॉम्पिटिटिव? बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया यार आपने। लास्ट में कोई मैसेज दे तो बॉर्डर के उस तरफ भी, बॉर्डर के इस तरफ भी। बॉर्डर के इस तरफ और इस तरफ, मैं ज़्यादा इस तरफ दूंगा, और मैसेज दूंगा अवाम को कि अवाम को खुद पहचानना होगा कि जो कॉमन मैन है ना, जो यानी कि इल्म रखता है, उसको वोट कास्ट करें। अपने ज़ात पात या दादे या किसी ऐसी सोच की बिना पर किसी को, अब इमरान खान को लोग कहते हैं कि वो ईमानदार है। ईमानदार, मेरी गली का चाचा भी बड़ा ईमानदार है, उसको ऐसे नहीं वोट दे सकते, उसका मंशूर पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले खादिम हुसैन रज़वी साहब को अच्छे बनने हैं, लेकिन उनके पास प्लान नहीं है। उनसे पूछा गया कि आप कर्जा किस तरह उतारेंगे? हम गोरी ले आएंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं ना होगा, नहीं ऐसे तो नहीं ना होगा, गोरी ले आएंगे ना। एक प्लान होता है कि हम रिफॉर्म्स बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे। हम अब बांग्लादेश के अंदर देख लें आप, बांग्लादेश वाले क्या कर रहे हैं? 3 कंडीशन होती हैं, अपने मुल्क में अमन पैदा करें, अपने मुल्क को सिक्योर करें, आपको कंपनियां, और कम वेजेस के अंदर। चाइना का यही प्लान था, चाइना ने ऐसी ही तरक्की की, क्योंकि चीज़ आती है तो टैक्स लगता है, चीज़ जब जा रही है तो डबल टैक्स लगता है, वो आपकी जेब में जा रहे हैं। तो इन्हें नहीं पता क्या? बहुत शुक्रिया।